हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। तो स्वागत है आप सबका डाउटनेट लाइव पे। बेटा आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे पता है आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं। टर्म 1 भी आपका आने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सारी तैयारी तो हो गई है, लेकिन अब क्या रिवाइज करें, क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा जो केमिस्ट्री है वो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर हम स्कोर कर सकें। सारे बच्चों की दुविधा रहती है बेटा, और एक अच्छे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि लास्ट मोमेंट पे ये नहीं समझ में आता है कि भाई क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो काम आसान करने वाली हूँ मैं आपके लिए। आज मैं सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री फॉर टर्म 1। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बेटा बात करेंगे टर्म 1 की। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट आप सबका फेवरेट चैप्टर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आप लोग को सबसे पहले तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, जिसमें ये रहता है कि एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉर्नर, एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फेस सेंटर, ठीक है, या फिर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी डायगोनल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका HCP एंड CCP पैकिंग, HCP एंड CCP पैकिंग, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद बेटा सबसे पहले आप NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली NaCl का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद जो हमें देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, वो देखना है हमें डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। डिफेक्ट्स के बारे में हमें ध्यान देना है। डिफेक्ट से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। पिछले साल भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स पे जरूर से सवाल करके जाएंगे। जो एनसीईआरटी में है आपके वो सवाल करके जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद बेटा हमें ध्यान देना है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप आगे राउल्ट्स लॉ समझोगे तो इसको समझने के बाद ज्यादा आसान हो जाता है। फिर बेटा राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं, उनके एग्जांपल्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स स्पेसिफिकली जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम राउल्ट्स लॉ के साथ ही साथ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये सारे क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। सो एजियोट्रॉप्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ वॉन्ट हॉफ फैक्टर का मिक्स्ड क्वेश्चन आता है बेटा। इन दोनों से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वॉन्ट हॉफ फैक्टर का मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। तो दोनों को आप अलग अलग टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वॉन्ट हॉफ फैक्टर कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस। फिर आते हैं सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे खतरनाक जो आप लोग को लगता है, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेटा 15th ग्रुप की बात करूँ तो 15th ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा HNO3, दैट इज ओसवाल्ड प्रोसेस, एंड ओसवाल्ड प्रोसेस के साथ ही साथ हमारा NH3 का प्रिपरेशन, HNO3 एंड NH3 अमोनिया का प्रिपरेशन। इसके क्या हमारे कंडीशंस होते हैं, रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, इसमें क्या हमारा प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज या प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने का क्या कंडीशन होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। क्या कैटलिस्ट यूज होता है, ये सारी चीजें बेटा ग्रुप 15 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्राइड्स, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेटा ग्रुप 16 पे। तो ग्रुप 16 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है H2SO4 कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस। कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस के बनाने का तरीका, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, इसमें रिएक्शन कंडीशन क्या होते हैं, इसमें किस तरह के आपके कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं और क्यों, ठीक है, H2SO4 के बनाने का तरीका। और उसके बाद हमारा जितने भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इन सभी एसिड्स का H2S2O7 मार्शल्स एसिड हो गया, आपका कैरोज एसिड हो गया, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर आप लोग को जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है वो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार लिख के याद कर लीजिए। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 में HCl बनाने का तरीका, मतलब डेकॉन्स प्रोसेस, ओके, डेकॉन्स प्रोसेस, HCl बनाने का तरीका, और हो जाएगा अपना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेटा जितने भी हमारे ऑक्सो एसिड्स, अगेन ऑक्सो एसिड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड से सवाल पूछे जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर ग्रुप 17 हो गया, ग्रुप 18 की बात करें बेटा, तो ग्रुप 18 में हमारा कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बाकी आपका हो गया हैलो अल्केन, हैलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड बायोमोलिक्यूल से 15, टोटल तीनों चैप्टर से मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो आपका वेटेज है वो टोटल 10 मार्क्स का है। तो ये मजाक की बात नहीं है बेटा, 35 मार्क्स में 10 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के जाना है और क्वेश्चन इजी होगा, ऐसा नहीं होगा आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस करने में, ठीक है बेटा। अब हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा आपको ध्यान देना है इसके नॉमेनक्लेचर पे, नॉमेनक्लेचर पे। उसके बाद बच्चे आप ध्यान देंगे इसमें, आप ध्यान दे सकते हैं SN1 SN2 रिएक्शन, टू रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म के साथ, मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको मैकेनिज्म के साथ। और आपका जितना भी नेम्ड रिएक्शन हो गया, जैसे कि आपका स्वार्ज रिएक्शन हो गया, आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, ये सारे, ठीक है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है इसमें वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बच्चे बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें भी नॉमेनक्लेचर पे आप खासा ध्यान देंगे, नॉमेनक्लेचर पे बेटा। फिर आप देखेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल्स की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। और जितने भी इस चैप्टर से नेम्ड रिएक्शन है इन सब को आप एक A4 साइज के शीट पे लिखिए और याद कर लीजिए, इसका और कोई तोड़ नहीं है, यही कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। फिर बात करें बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पायरानोज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर। उसके बाद बेटा आपका सवाल आ सकता है प्रोटीन्स पे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स पे सवाल आ सकता है। तो बेसिकली और डीएनए आरएनए मतलब अपना जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उस पर भी सवाल आ सकता है। सो बेसिकली बायोमोलिक्यूल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हैलो अल्केन, हैलो अरीन से 15 मार्क्स एंड हमारा सॉल्यूशंस एंड सॉलिड स्टेट से 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर टर्म 1। एंड मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और बिल्कुल अच्छे से रिविजन करके जाइए, 100% आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और इसी के साथ बेटा आप लोग को एक और अनाउंसमेंट दे दूं कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन बैच दैट इज सफलता बैच लॉन्च हो रहा है। ये एक नया कोर्स है बेटा। इस कोर्स में बेसिकली हम आप
जो भी क्लास में हैं उस क्लास को तो फुल फ्लेज्ड आपका कोर्स देंगे ही, साथ ही एक प्रीवियस क्लास जो भी प्रीवियस क्लास है आपका उसको रिवीजन भी कराएंगे। इफ़ यू आर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपको हम टर्म 1 का रिवीजन कराएंगे और 12th क्लास का पूरा कोर्स देंगे आपको यहाँ पे। और अगर आप जेईई नीट में भी अपीयर होना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं टर्म 1 की और बहुत अच्छे से आपका पेपर जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।